जो अपनी सोच को छोटा रखता है उसके लिए समस्या हमेशा बड़ी हो जाती है, लेकिन जो अपनी सोच को ऊंचा कर लेता है उसके लिए जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। इसलिए सोच को ऊंचा रखो, तभी जीवन आसान लगेगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। विश्वास वही करो जो परखा जा चुका हो, और उम्मीद वहीं रखो जहां मेहनत की बुनियाद हो। अगर बिना सोच समझ के भरोसा करोगे तो टूट जाओगे, और बिना परिश्रम के उम्मीद रखोगे तो निराश हो जाओगे। इसलिए विश्वास और आस दोनों ही सोच समझ कर करो। मुश्किल वक्त आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जब जीवन सरल चलता है तब हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही समय हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। याद रखो, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, उन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती है। खुश रहने वाला इंसान अक्सर खुद को ही दुखी बना लेता है। इंसान बाहर की परिस्थितियों से इतना प्रभावित हो जाता है कि अपनी खुशी को भूल बैठता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख दुख का मूल हमारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को संभाल लोगे तो बाहर की कोई स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। इसलिए जीवन का आनंद बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर तलाशो। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। धैर्य ही वह गुण है जो इंसान को सही दिशा देता है। अगर तुम जल्दबाजी में फैसले करोगे तो गलतियों का बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर धैर्य रखोगे तो सही समय पर सही निर्णय लोगे। याद रखो, इंतजार करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि वह वही पाता है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। इंसान को कभी भी अपने पापों से बचने की उम्मीद सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं रखनी चाहिए। गंगापुत्र भीष्म जैसे महान योद्धा भी अपने पापों के फल से नहीं बच पाए, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि केवल गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? याद रखो, पापों से मुक्ति केवल कर्मों के द्वारा मिलती है, अपने आचरण को बदलकर मिलती है। बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन से। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ हमेशा नहीं देगा। यहां हर इंसान को लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अगर तुम सोचते हो कि कोई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा तो यह सिर्फ भ्रम है। सच तो यह है कि तुम्हें खुद अपनी ताकत बनना होगा, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही जीवन की हर लड़ाई जीतता है। जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। यह दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है जनाब, मगर चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ। जहां देखो हर इंसान कहता है दुनिया धोखेबाज है। समझ नहीं आता फिर यह धोखा दे कौन रहा है। चेहरे पर जो मरते हैं उन्हें मरना नहीं भटकना कहते हैं। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बातें। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता है। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग ज्यादा खुशी में नजर और ज्यादा दुख में नमक जरूर लगाते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है। जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है, और जिसको नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता,
लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही खोलते हैं। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। यह दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसा है और दिमाग से लूट है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल लोग होशियारी कहते हैं। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो मौका मत छोड़िएगा। बहते पानी की तरह फितरत है इश्क की, रुकता नहीं, थकता नहीं, थमता नहीं और कभी मिलता भी नहीं। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहा है। जिंदगी की पिच पर जरा ध्यान से खेलना साहब। सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिखें वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकें, सोएं वही जो बेहिचक बोल सकें, और बोले वही जिसका जवाब सुन सकें। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल न बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को लूटती है जो कमजोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी सभी लोग सोचते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि सफलता आपकी सहन शक्ति से अधिक तेजी से ना आए। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीजें सफलता और असफलता हैं। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप जीवित बचे व्यक्ति नहीं, बल्कि योद्धा हैं। आपका हर अनुभव यह बताता है कि आप कौन हैं। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति से डरें, अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। हमारे जीवन में कई परेशानियां लगातार आती रहती हैं, दुख आता रहता है। कई बार हमारे साथ बहुत गलत और अन्याय होता है, लेकिन अगर हम चुपचाप उसे सहते रहेंगे तो दूसरे हमारे साथ और भी ज्यादा अन्याय और गलत करते रहेंगे। और चाहे कोई भी समस्या या दुख आए, हमें खुद ही उससे लड़ना होगा। यदि धोखा आपका है तो उस दुख से आपको ही लड़ना होगा। जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आपको उसे दूर करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। यह दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती है। यदि आप शक्तिशाली होंगे तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप कमजोर हैं तो आपका कोई साथ नहीं देने वाला। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को ध्यान में रखें कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। वैसे ही अगर जीवन में दुख आता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। अहसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। जिस चीज से आप डरते हैं वह चीज आपके जीवन में वास्तविकता में हो जाती है, क्योंकि आपका डर ही उसे नकारात्मकता को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति डरता है कि मेरा कुछ कहीं नुकसान न हो जाए, तो असल में आगे चलकर उसका नुकसान ही हो जाता है। और जो लोग मन में यह डर रखते हैं कि कहीं कुछ मुझे न जाए, तो उसके साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में होने लग जाती है। इसलिए फालतू के डर को अपने मन से दूर रखने में ही फायदा है। और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो आज समय आपके पास है उसका भरपूर आनंद लेना सीखें, उसका सदुपयोग करना सीखें। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब वह शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। जो लोग अपने मन पर काबू नहीं रख सकते, तो उनका स्वयं का मन ही उनका दुश्मन बन जाता है। जिन लोगों का मन उनके खुद के वश में नहीं होता, उन्हें हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने मन की बात मानते रहेंगे तो आपका मन आपसे सब कुछ छीन लेगा। अगर कभी पीठ पीछे तुम्हारी बातें हों तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। लोग हमेशा उसी की चर्चा करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है, जो उन्हें प्रभावित करता है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बोलता है तो उसे अपमान मत समझो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे अंदर कोई खासियत है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा बहस करने को तैयार रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाता। बहस से अहंकार बढ़ता है, लेकिन मौन से सच्चाई प्रकट होती है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला खुद ही अपने शब्दों में उलझ जाता है। याद रखो, मौन सबसे बड़ी ताकत है और यही जीत का असली मार्ग है। फूटा हुआ पात्र चाहे जितना भी पानी भरो वह कभी पूरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूरी कर दो, उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती। इच्छाएं ऐसी आग हैं जो बुझती नहीं बल्कि और ज्यादा भड़कती जाती हैं। इसलिए अगर सच्ची शांति चाहिए तो इच्छाओं का अंत करना होगा। संतोष ही असली सुख है और यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा पहुंचाकर अपने सुख की कामना करते हो तो याद रखना, ऐसी कामना हमेशा व्यर्थ होती है। सुख कभी दूसरों के आंसुओं पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने सुख की खोज करो, पर किसी और को दुख देकर नहीं। यही करुणा, यही धर्म और यही गीता का सच्चा संदेश है। किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास कभी मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आज कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। आने वाला समय उसकी तकदीर बदल सकता है। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि धैर्य रखो और यह भरोसा रखो कि समय सबका पलटता है। जब जीवन में हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं और चाहते हैं कि तुम इस संघर्ष से सीखो और मजबूत बनो। इसीलिए कठिन समय को सजा मत समझो, इसे एक अवसर समझो जहां से तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। न किसी की मृत्यु पर अधिक शोक करो और न किसी रिश्ते के टूटने पर अत्यधिक दुख मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब मेरी माया है। जिन्हें तुम सोचते हो कि तुम्हारे मरने के बाद जीवन भर शोक मनाएंगे, वे भी कुछ ही दिनों बाद फिर हंसते खेलते दिखाई देंगे। संसार का यही नियम है, कोई भी किसी के लिए स्थायी नहीं रुकता। इसलिए मोह और माया में फंसकर व्यर्थ शोक मत करो, बल्कि जीवन के सत्य को समझो और आगे बढ़ो। जीवन में चाहे आप कोई भी हो, संघर्ष हमेशा रहेगा। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी।
उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखोगे। बात करना तो दूर, तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें बाली थी। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। खुद पर भरोसा करो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए खुद को खुश रखो। बाकी दूसरों को अपनी जिंदगी बनाओगे तो वह तुम्हें कठपुतली बनाकर ही छोड़ेंगे। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल न भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुककर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब,
यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। आपकी मदद केवल ईश्वर और आप स्वयं ही कर सकते हैं, और कोई तीसरा नहीं। एक सच्चा व्यक्ति किसी झूठे को तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि वह खुद खड़ा ना हो और झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ ना लड़े। कई लोग कहते हैं कि आज के युग में प्रायः देखा जाता है कि झूठे लोगों की जीत हो जाती है, लेकिन असल में यह सत्य नहीं होता। झूठ बोलने वाला जीतता है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति सच्चा है, अगर वह अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए और झूठा व्यक्ति झूठ का जोर शोर से प्रचार करे, तो लोग सोचेंगे कि झूठे व्यक्ति की आवाज ही सत्य है। पांडव ईमानदार थे, सच्चे लोग थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलते थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक कष्ट सहा। जीवन भर अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहे, भले ही यह मानते हुए कि यह गलत है, यह अधर्म है, फिर भी वे चुपचाप सहते रहे। वे इस मानसिकता को अपनाए कि यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हमें उसका पालन करना ही चाहिए, भले ही वह अधर्म क्यों ना हो, जो असल में गलत है। पांडव सदैव सत्य के मार्ग पर चले हैं। हालांकि बदले में उन्हें केवल दुख ही मिला और केवल परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे हमेशा दूसरों द्वारा अपने साथ किए गए अन्याय को, अधर्म को भी चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते उनके जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है कि जब उन्हें खुद खड़े होकर इस अन्याय का प्रतिकार करना पड़ता है। इस अन्याय से लड़ना होता है और हथियार उठाना होता है। यदि वे उस अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता। और इसके अलावा दुर्योधन दुनिया को यह कहता रहता कि पांडव ही अन्यायी हैं, और वह खुद यानी कि दुर्योधन पुण्यात्मा है। जो लोग कहते हैं कि अब इस दुनिया में सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो असल में उन्हें यह समझना चाहिए कि यह जमाना चुपचाप रहने का नहीं है। आप सच्चा बने या अच्छा बने, वह सही है, लेकिन मूर्ख न बने
कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना दे और आप सच्चे होते हुए भी आपको गलत साबित कर जाए। जब लोग किसी के गलत काम का स्वयं जवाब नहीं दे पाते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर स्वयं उसके गलतियों को देख लेगा। भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दे रखी है। यदि ईश्वर को सब कुछ देखना ही है तो आपका क्या ही काम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान ने अपने कर्म को पूजा बना लिया, उसके सपनों की कीमत दुनिया चुकाती है, क्योंकि उसका विश्वास ही उसे असंभव को संभव बना देता है। हर सपना तुम्हें परखेगा, कभी लोगों की आलोचना से, कभी असफलताओं से, कभी अकेलेपन से, और हर बार तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम्हारा सपना इन सब का सामना करने लायक है। जो लोग यह कीमत चुकाने से डरते हैं वे आधे रास्ते में ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं और फिर जीवन भर दूसरों की कहानियों को देखकर सिर्फ आहें भरते हैं। लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए दर्द, हार और संघर्ष को भी अपनाते हैं, वही एक दिन ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सपना देखना आसान है, मगर हर दिन उस सपने के लिए उठना और मेहनत करना, यही सबसे कठिन है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान अपने लक्ष्य की राह में आने वाली कठिनाइयों को वरदान समझता है, वही अंततः अपने सपनों को सच करता है। हर सपना तुम्हारे भीतर एक नई पहचान बनाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों से अलग होता है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उनकी कीमत भी बड़ी होगी, और यही कीमत तुम्हें महान बनाती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजर रहा हो, लेकिन अगर उसका मन और कर्म पवित्र है तो उसे शांति और आनंद की प्राप्ति निश्चित होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसान मिट्टी में बीज बोकर पूरे धैर्य और परिश्रम से उसकी देखभाल करता है और अंत में समृद्धि की फसल पाता है, हमारे कर्म भी उसी प्रकार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम करुणा, दया, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन का हर कदम हमें ऊंचाई की ओर ले जाएगा। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ जरूर दो, उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े ही दिनों में चला जाएगा, लेकिन वह इंसान जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देगा। बुरे समय में अगर आप किसी का सहारा बनते हो तो वह इंसान कभी आपको भूल नहीं पाता। याद रखो, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में जो आपके साथ खड़ा हो जाए वही सच्चा साथी कहलाता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले कि किसी का दुख बांट सको तो पीछे मत हटो। यही सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों में कभी हद से ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि जब आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करते हो तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगता है। वह सोचता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। जब भी आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत देते हो तो धीरे धीरे वह इंसान आपके महत्व को भूल जाता है। इसलिए फिक्र करो, पर उतनी ही जितनी जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करोगे तभी दूसरा भी आपको इज्जत देगा। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि वह बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि अच्छा इंसान खुद को वहां से हटा लेता है जहां उसकी भावनाओं की कद्र न हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपसे दूर हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अब वहां अपना सम्मान बचा रहा है जहां उसकी कद्र नहीं थी। जिस दरवाजे पर कदर ना हो उस दरवाजे को बार बार खटखटाया नहीं करते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। मनुष्य इच्छाओं से भरा एक घड़ा है जो कभी नहीं भरता। आज एक इच्छा पूरी हो जाती है तो कल कुछ और पाने की इच्छा मन में आ ही जाती है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है।
लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मदद करनी हो तो गैरों की करो, क्योंकि अपने अक्सर उसे फर्ज का नाम दे देते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा भरोसा होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। गलत करने वाला कम बुरा लगता है, लेकिन गलत की वकालत करने वाला ज्यादा बुरा लगता है। भूख रिश्तों को भी लगती है जनाब, प्यार कभी कभी परोस कर तो देखिए। कुछ बूंदे पानी की ना जाने कब से रुकी हुई हैं पलकों पर, ना कुछ कहती हैं न बहती हैं। मत करना यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। सभी का सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दुख से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, जबकि हमारे जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना होना। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। वक्त जरूर लगा है, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चीख कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वे लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा, और ना ही कोई छोड़ कर अड़ जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा जरूर हैं, लेकिन फिजूल नहीं बोले गए। शब्द गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लट दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो दे दिया करो, जो अंधेरे से गुजर चुके हैं। बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहां मिलता है? कभी कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा
आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुका आता है। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता न करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना ही बेहतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन हां, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करता है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी होता है। आप यह साबित करने की कोशिश ना करें कि आप कुछ विशेष हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वह खुद को साबित कर सके कि वह कुछ खास है। लोग अक्सर दिखाने में रहते हैं कि मैं तो बहुत ही खास हूं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप दूसरों को दिखाएंगे कि आप कुछ खास चीज हैं, तो दुनिया भी आपको इसका दोगुना दिखाएगी। मतलब यह है कि सामने वाला इंसान आपको दोगुना दिखाएगा कि वह कुछ चीज है। आप खुद विचार कीजिए, अगर आप कोई चीज होते तो किसी को खुद के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं होती। यूनान में लोग ऐसा कहते हैं कि किसी का जब जन्म होता है तो ईश्वर उनके कान में आकर एक मजाकिया तौर पर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति का जन्म इस संसार में पहले कभी नहीं हुआ। तुम सबसे विशेष हो, सबसे अलग हो। लेकिन उस मजाक को वह व्यक्ति दुर्भाग्यवश गंभीरता से ले बैठता है। असल में यही होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विशेष मानता है और दूसरों को खुद से कम मानता है। इसलिए इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि मैं कुछ खास हूं, और इसी अहंकार में वह भरा हुआ रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वे ऐसा पागलपन कभी नहीं करते। वे कभी किसी दूसरे को दिखाने में नहीं रहते कि वह कुछ खास है। अगर वे समझदार व्यक्ति कुछ बन जाते भी हैं, तो फिर कुछ दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया आपको कुछ समझते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ हासिल क्यों न कर लें। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी को यह मत दिखाओ कि आप बहुत ही विशेष हों। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरुओं, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सरलता ही शारीरिक तपस्या होती है।
लोगों से दुनिया में कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि संसार में केवल ईश्वर और आपके के अपने स्वयं के सिवाय और कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। जब आप खुद खुश होते हैं तो जीवन सरल लगता है, लेकिन जब आप किसी और को खुश कर देते हैं तो जीवन सुंदर लगता है। जिंदगी में सबसे बड़ा मूल्य वही है जो तुम खुद के लिए तय करते हो। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जब तक तुम खुद को अपने दिल से नहीं समझोगे, दुनिया भी तुम्हें सही से नहीं समझ पाएगी। आत्म समझ ही सच्चाई है, वही तुम्हें सबसे ऊपर उठाती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस दुनिया में अद्वितीय बना सकती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। खुद को कभी छोटा मत मानो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे सपनों और उद्देश्यों में छिपी है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जो लोग सिर्फ आज की फिक्र करते हैं, वे भविष्य के अवसरों को खो देते हैं। अगर तुम अपने भविष्य को अपने कदमों से जोड़ते हो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे भागने के बजाय उन्हें चुनौती मानो और देखो, वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बना देगी। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और वही करते हो जो तुम्हें भीतर से पसंद हो। अगर तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने चमकेगी। खुद पर विश्वास रखो, वही तुम्हें वह सब दिलाएगा जिसकी तुम चाह रखते हो। सच्ची ताकत उनमें होती है जो मुश्किलों में भी अपना रास्ता नहीं बदलते। उनका साहस ही उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा का समय और गति अलग होती है। अपनी गति और दिशा पर भरोसा रखो, तुम भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दुनिया को समझना असंभव है। आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। राह में अड़चनें आएंगी, पर अगर तुम अपनी मेहनत और नियत पर अडिग रहोगे तो हर मुश्किल को पार कर जाओगे। संघर्ष ही वीरों का सच्चा साथी होता है। जो लोग अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, वही खुद को असली मायनों में बेहतर बनाते हैं। गलतियों से सीखो, वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बनेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य है स्वयं को पहचानना। जब वह अपनी भीतर की शक्ति को समझता है, तभी वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों जैसा बनने का नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान ढूंढने का है। अक्सर लोग दूसरों की नकल करते हैं, उनके विचार और तरीके अपनाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी और जैसे बन जाएं तो सम्मान मिलेगा, पर श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारी पहचान दूसरों से नहीं, बल्कि तुम कौन हो, इस पर निर्भर करती है। जब तुम अपनी पहचान खुद गढ़ते हो तो तुम किसी से प्रभावित नहीं रहते, बल्कि अपना अलग व्यक्तित्व बनाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनता है। जब तुम अपनी पहचान समझ लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करती है। उस समय तुम सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरों का मार्ग भी बदलने की क्षमता रखते हो। जब हम गुजरे हुए वक्त का पछतावा कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उस समय भी वक्त गुजर रहा होता है। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो। जो लोग फूल बेचते हैं, उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह ही जाती है। दूसरे को बुरा बोलने से पहले खुद में एक बार झांक कर देखो, क्या पता वक्त और हालात तुम्हें वहीं करने को मजबूर कर दें। घर की सारी परेशानियों को वह खिलौनों की तरह बटोर लेता है। पिता आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वह छुपकर रो लेता है। कदर वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। आज मैं फिर अच्छी अदाकारी करते पकड़ा गया। दिल में दर्द था और अपनों के सामने पकड़ा गया। दूरियां भी क्या क्या करा देती हैं। कोई याद बन गया, कोई ख्वाब बन गया।
आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वह प्यार नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, क्योंकि सिर्फ किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं न दोबारा मौका देते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है। सुधरने के लिए फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात, किसी से टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया है सहारा, अपना सुना है। कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं। उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते।
मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, भर मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा। मुझे जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा, तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ मुझ में, तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो। जान पहचान तो जान ही ले लेती है, कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो जनाब। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है ना एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो, क्या शिकवा करें। हम अपनी किस्मत का वह लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे यकीन करो हम सब की तरह नहीं है। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वह कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं ईश्वर वो हमें कभी देते ही नहीं है। तो उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, कि सीधा सीधा मुझे इच्छित फल दे दीजिए। जबकि प्रार्थना का सही रूप यह होता है कि हे भगवान, कृपया मुझे मेरे दुख से उभरने की शक्ति दीजिए, मेरे दुहक से मुक्त होने का मार्ग बताएं, ताकि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सरल अर्थ यही है कि आपको दुख से उभरने का रास्ता दिखाती है और उससे उभरने की शक्ति देती है। और अगर आपकी प्रार्थना सही तरह से है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं और आपकी मदद कर जाते हैं। कई लोगों को तो आश्चर्य तब हुआ जब वे मुश्किलों से घिरे हुए थे और कोई अनजान व्यक्ति आकर उनकी मदद करके न जाने कहां गायब हो गया। ये सभी आपकी प्रार्थनाओं का ही परिणाम होता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस श्लोक में है और न ही कहीं और से मिलने वाली है। हमें हर किसी की नजर में अपनी वैल्यू को पाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर हम सभी अपने मित्रों और परिवार और समाज के लोगों से अपनी वैल्यू पाने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए उनसे हमारी एक तारीफ सुनने की कोशिश करते रहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। इस प्रकार यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप वास्तव में अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लें वह आपकी कभी कदर करेंगे ही नहीं, जिससे आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आपके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि मां बाप अक्सर कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और आज वही बच्चा किसी छोटे से बात के लिए दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा जाता है। अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और आप उम्मीद रखते हैं कि वह भी आपके साथ भला करेगा, आपके साथ अच्छा करेगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देगा, तो भूल जाइए। वो आपकी कदर नहीं करने वाला और बदले में आपको केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप दूसरों से अपनी वैल्यू पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। भले ही वो आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन कम से कम आप अपनी कदर तो कीजिए। आप व्यर्थ ही अपनी जिंदगी लोगों के पीछे बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बुरा ही बन जाएं, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं। लेकिन हां,
आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखें जिससे आपका बस काम भर चल जाए, और उतना ज्यादा नहीं कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। किसी को तुरंत अच्छा या सीधा सादा नहीं समझना चाहिए। इस बात पर कि आपको अपने बारे में यह बताएं कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मैं आपका बहुत ही काम आ सकता हूं, आप मेरे पर भरोसा रखना। लेकिन जब आप पहली बार उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वे आपके लिए बहुत अनमोल और खास लगता है, और जब आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं तो आपको असलियत का पता चलता है, और आगे कभी जब आखिरी बार मिलते हैं तो आपको लगता है कि आगे इससे न ही मिलें तो अच्छा है। इस दुनिया में इससे ज्यादा बेकार और घटिया इंसान